मुझे फिजिकल फिटनेस, बॉडी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद था. And I always got inspired from lot of foreign athletes, जैसे कि Arnold Schwarzenegger, या Sylvester Stallone, या Muhammad Ali, या Mike Tyson, all kinds of sportsmen, they inspired me a lot. और वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद आ रहा था. And I used to see my dad working out every day in front of me. Or when I was in bank, I had small two kids. My both sons were very small, very young. और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आई एम नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद देम. एंड दैट ट्रिगर्ड द डिसीजन कि भाई बस लीव द बैंक, डू समथिंग विच यू लाइक, in which you can give time to your family. And that is what is happening. My sons train with me, my wife trains with me, so I'm just blessed. That's beautiful. I think आपने ये कल्चर जो बिल्ड किया है ना आपके घर में, जहां आपके बच्चे, मैं उनके उसके ऊपर आऊंगी, मैं उस टॉपिक के ऊपर आने वाली हूँ, फैमिली हेल्थ की. आपका पूरा परिवार फिट है, फिट नहीं सुपर फिट है, तो उसके ऊपर मैं आऊं. उससे पहले है ना, मैं चाहूंगी कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल हो जाए. यहाँ कितने लोग चाहेंगे कि प्रैक्टिकल करें यहाँ पर एक छोटी सी चीज? यस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पर विस्पी सर जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज करते हैं. And that is, वो बताते हैं कि जब आप सही तरह से अपने, let me not say that, actually हम दिखाते हैं, है ना विस्पी सर? Over to you, I'd love. Yes, so I believe in good postures. It's not about bodybuilding or building muscles. It's about living life fully. और जब आप अच्छे तरह से जी सकते हो अपनी लाइफ को, तो बॉडी पोस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, वो किसी ने वो नेल से वो हथौड़ी मार के तो नहीं चिपका है बॉडी में. सो दे आर एक्चुअली टाइड अप लॉट ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज, दे आर हैंगिंग. और जब बॉडी का पोस्चर लोग खराब करते हैं, स्पेशली जब मोबाइल पे बैठे बैठे या काउच पे बैठे बैठे, बिकम काउच देमसेल्व्स. व्हाट हैपेंस व्हेन दे डू लाइक दिस, ऑल द ऑर्गन्स आर टाइट व्हेन यू स्टे अपराइट. और जब आप काउच हो जाते हो, तो ऑर्गन्स गो एंड कोलैप्स विद ईच अदर एंड प्रेस ईच अदर. सो मुझे ये समझ में आया था कि लोगों को इतना क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि जब ऑर्गन्स कोलाइड होते हैं अपने एक दूसरे के साथ, जब अपने दूसरे ऑर्गन्स को प्रेस करते हैं, वो फंक्शन कैसे कर सकते हैं. व्हाई कैन वी सिट अपराइट, व्हाई कैन वी वॉक अपराइट, व्हाई कैन वी रन अपराइट. आपको सुन के ना विस्पी जी, यहाँ पे जितने भी लोग ऐसे बैठे थे ना काउच की तरह, वो सीधे हो गए बाय द वे. चलो कुछ तो काम आया ना. यस. So I believe in muscle connections. Right from head to toe, we have different muscle groups. और सबको अगर कनेक्ट करके अगर हम सीख पाए कि कैसे बैठे, कैसे वॉक करें, कैसे चले, कैसे स्पोर्ट्स खेले, तो इट गिव्स यू अ मैजिकल इफेक्ट. एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू पोर्ट्रे हियर. मैं डेमोस्ट्रेट करना चाहूंगा मेरे बड़े बेटे के साथ, जिदान के साथ. देन कम. उनका नाम एक बार बताएंगे? जिदान. He is Zidane. He is a world champion in judo. Oh my God, let's have a round of applause for Zidane, the world champion in judo. Just achieved silver medal in Bulgaria in judo World Cup. That's just outstanding. मतलब पूरा फैमिली अचीवर है, सुपर अचीवर है. दिस इज इनक्रेडिबल. क्या उम्र है आपके बेटे की? 16 years. 16 years. Oh my God, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आता है जिदान? बोले बाजू में खड़े. यही बोलना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ मिले ना जिसमें ऑप्शन ना हो, तो मैं तो कहूंगी ऐसा ऑप्शन हमेशा सबको मिले. Okay, he is 16 years old. Show your bicep. Outstanding. Can you see the cut? मतलब जो पूरा बाइसेप अलग पड़ रहा है ना. Wow, love that. Of course, yes. दिखा दो. Oh my God, look at that 16-year-old. जहां बच्चे जो है, और ये मैं चाहूंगी कि ये इंस्पिरेशन के रूप में जरूर ले. Why? Because right now जो 16 साल के बच्चे जनरली होते हैं, have you seen कि वो कौन सी आदतों में होते हैं, कौन से नशे में होते हैं. जिदान का नशा क्या है देख लिया ना. Yes. Okay, so I'll show you what actually I believe in. So everybody does a particular warm-up exercising में या कुछ भी करें. So normally जब हम warm up करते हैं, we jump like this. That's wrong jumping habit. और ये मैं सीखा, अगर उनका नाम मैं नहीं लूंगा तो it is ungrateful on my part.
ये मैं सीख रहा हूँ, जो हमारे कूडो के हेड है जो कुछ ओसाडा सर, उन्होंने उनके पास भी सीखा और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हम कर सकते हैं बॉडी के साथ मैजिकल इफेक्ट। विस्पी जी, आप जब बता रहे हैं ना, I'd love कि थोड़े से जब आप बोल रहे हैं तो करीब आ सकते हैं तो हम सभी थोड़ा बेटर सुन पाए। Sure. यस So now Zidane will start jumping from there. Start jumping. Go back a bit. Okay. Now this is normal jumping. Now this is not what actually a person should do. So आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। उनसे हमको उल्टा करना है। That is, we need to push the floor down. Now see how he jumps. Okay. Now keep jumping. Okay, keep your head straight. और इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि जितने व्यूअर्स हैं अगर वो कर सके तो प्लीज आप कीजिए, 2 लोग साथ में। एवरीवन स्टैंड अप। 2 लोग अगर आप हैं तो ग्रेट, 2 लोगों के साथ कुछ डेमो होने वाला है। अगर आप अपने अकेले के हैं साथ। तो भी खड़े हो जाओ, अकेले हैं तो भी खड़े हो जाओ। लेट्स डू दैट। ओके, लेट्स डू दैट। मजा आ जाएगा। जो भी यूट्यूब पे है, जो भी जूम पे है, सभी प्लीज खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। लेट्स डू दैट। आई ऑल्सो डू दैट। आई थिंक पहले गलत तरीके से जंप करते हैं, विच इज आई थिंक आपने बताया ऐसे जंप करना जिसमें Yes. हम ऊपर जा रहे हैं। Even I want a partner with you. कौन बनेगा मेरा पार्टनर भाई? आ जाओ। शुभ है, ध्रुव, शुभ, एनीवन? ओके ठीक है, आई फाइंड द पार्टनर। आप बताइए। यस Okay. So everybody start jumping. Okay, now listen to my commands. Keep your head straight. Push the floor down. Okay, अब जब नीचे जंप करो पूरा फुट लैंड करना और धीरे से ऊपर जंप करके नीचे धक्का मारने की कोशिश करो। Okay, now start connecting your muscles. आप नेक के मसल को फील करो and look straight. नेक के मसल को फील करो। Now feel your shoulder muscles. लेट्स डू दैट गाइस। Okay, now this is just normal jumping. Now stop. Okay, ये मैं सिर्फ एक आपको डेमो दिखा रहा था, अब एक्चुअली मैं दिखाऊंगा होता क्या है। The normal jumps. Now this is what everybody does normally. Okay, stop. Keep your hand like this. Now see, with minimal pressure, I can off balance easily. Okay, अगर आप लोग ये कर सकते तो प्लीज करो अपने पार्टनर्स के साथ। लेट्स डू दैट। लेट मी सी दैट। लेट मी सी। यहाँ पर प्रियंका को मैं देख पा रही हूँ, उनके पार्टनर के साथ कर रहे हैं। आई एम कॉलम के साथ रखिए और हल्का सा प्रेशर दीजिए। यस, हल्का सा दीजिए। यस, Yes. वेरी नाइस। सम ऑफ यू आर रियली डूइंग वेल। गुड। Perfect. Now let's come to the magic part. Now start jumping जैसे मैंने सिखाया है वैसे। Start jumping. Push the floor down. Push the floor down. Feel your neck Let's do muscle. that. Feel your neck muscle. Feel your shoulder muscles. Concentrate completely. Feel your bicep and tricep. Feel your chest इधर आ जाना। Feel your ab muscles. Core muscle को टाइटन अप कीजिए। Feel your glute muscles. Feel your thighs. And stop. Just raise your hands from here. आ जाओ। Just raise your hands. आपके एल्बो से हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे ही मुट्ठी बंद करके। आपको मुझे अभी करना है। Okay. Now ऐसे प्रेस करने की कोशिश कीजिए मुझे भी। Oh my God, this is so strong. you getting it? यहाँ पे भी करो। शायद लेफ्ट मेरा, मैं राइट ही हूं तो शायद। लेट मी जस्ट ट्राई। Oh my God. Can you off balance? प्रेशर दे रहा है भाई। Can you off balance, sir? मुझे ऑफ बैलेंस कर पा रहे हैं आप? नो राइट? Not at all. Yes, sir. My younger son is also here. पहले तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच ध्रुव सर, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आई जस्ट फेल्ट द डिफरेंस, यू नो। मैं फील कर पा रही थी कि पूरा जब वो मुझे पुश डाउन कर रहे थे ना, एक्चुअली मैं यहाँ से ज्यादा यहाँ फील कर रही थी। यस, ज्यादा दे रहे थे, अभी कम दे रहे हैं, बट तो भी नीचे आ रहा है। ओके, Let's again start jumping. Start jumping. Push the floor down. And हल्के से when you jump, knees bend करके अच्छे से jump करके ऊपर जाके नीचे धक्का मार। ओके।
Okay, connect with your neck muscles. Tighten up karo, shoulder muscles, chest muscles, your arms, core muscles, glutes, thighs, your calves. Stop. Keep looking straight. सिर्फ हाथ ऊपर करो ऐसे. Try. तो लगा क्या हो? I love it. ये मैं स्नेह के साथ करने वाली हूँ. I love it. Thank you so much. Let's give a big hand for this demo. Come on everyone. अगर आप ये पावर को फील कर पाए ना, जस्ट राइट पावर इन द चैट इफ यू आर एबल टू फील दिस. कितने लोग समझ पाए यहाँ क्या बात हुई? शॉर्ट में बताती हूँ. अभी हम एक सिंपल रूल को फॉलो कर रहे हैं जो एसपी सर ने सिखाया, यूज इट और लूज इट. हम जिस चीज को यूज नहीं करते उसे लूज कर लेते हैं, बट जब आप यूज करते हो, ऐसा मैंने सुना है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैंने जो पढ़ाई करी है उसमें मैंने ये सीखा था जो आज आपने सर मुझे अनुभव करवा दिया, एंड दैट इज फैक्ट. ये कहता है, साइंस ये कहता है कि जब आप बॉडी के हर मसल को इकट्ठा करके एक दिशा में पुल करते हो, तो ह्यूमन बॉडी 25,000 किलो जितना वजन उठा सकता है. So this is so I have a different theory to it. यस. So आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था करीबन 2 महीने पहले. एक गाय ने अटैक किया था एक छोटे बच्चे को रास्ते में, कोई गांव में, और वो गाय से लड़ी उसकी माँ, बच्चे की माँ. ओ यस. वो नॉर्मल गांव के जाने वाली वो माँ थी, वो सर पे पल्लू डाल के, एंड शी फॉट. वो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता वो गाय के साथ लड़ाई, वो माँ ने किया था. सो इट इज द फाइट प्रिंसिपल इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस. जब आप मैक्सिमम स्ट्रेस में होते हो, आपके सब मसल्स कनेक्ट हो जाते हैं. माइंड जो लिमिट क्रॉस करने का जो पैरामीटर होता है, वो नॉर्मली आप वर्कआउट करते हो तो एक माइंड ऑलवेज एक सिग्नल देता है कि भाई सभी बस, तो हम छोड़ देते हैं. पर ऐसी सिचुएशन में वो लिमिट खुल जाती है और तब आप ये काम कर सकते हो. तो हमने उल्टा काम किया, हमने सब मसल्स को कनेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली माइंड को लगेगा कि आप सब कर सकते हो, इसलिए वो लिमिट खोल देता है. वाह. अगर आप, आई थिंक मुझे आपने जो समझाया उससे ऐसा लग रहा है कि अगर हम हर रोज भले 15 मिनट दे दे वर्कआउट को, बट 15 मिनट पूरा 100% मेडिटेशन मैं कहूंगी इसे, कि आप पूरा फोकस के साथ सारे मसल्स को एक दिशा में अगर यूज कर लो ना, मुझे लगता है वो 15 मिनट शायद 2 घंटा जो ऐसे ही आप टहल के कर रहे थे उससे भी पावरफुल होगा, आई बिलीव. यस. सो मैंने आपके व्यूअर्स के साथ मेरी सीक्रेट शेयर कर दी जो गिनीज के रिकॉर्ड के पहले मैं करता हूँ. अभी आप मेरे रिकॉर्ड देखो तो आई ऑलवेज वार्म अप लाइक दिस. Connect all the muscles, and that is what meditation is all about. Oh, imagine that. I think, बहुत कम लोगों को उनका सीक्रेट पता होगा, और आज लाखों लोगों को पता चल चुका है कि उन्होंने जो 17 रिकॉर्ड बनाए वो क्यों बनाए. अब हमें तो रिकॉर्ड नहीं बनाने हैं शायद, हमें तो सिर्फ अपने बॉडी के वजन को कम करना है, पेट को कम करना है. आप उन लोगों को एसपी जी क्या कहेंगे कि क्या पेट कम करना, वजन कम करना मुश्किल है? The problem is the right choice. Fitness is a choice. Actually, fitness आपको empower करती है ज्यादा अच्छे से जीने के लिए, पर लोग ये choice को समझ नहीं पाते और इसलिए चूक जाते हैं हर बार. It is not about reducing weight. It is not about building muscles like a bodybuilder. आप एक्चुअली वर्कआउट करते हो, आप एक्चुअली फिटनेस रेजिम को फॉलो करते हो एक अच्छी लाइफ स्पैन के लिए, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ लंबे टाइम तक अच्छे से जी सको. आप एक अच्छे लंबे टाइम तक फैमिली के लिए ज्यादा कमाई ला सको. दैट इज द होल आइडिया. इट इज नॉट अबाउट मसल बिल्डिंग और 6 पैक्स एब्स. नो, इट इज नॉट दैट. एब्सोल्युटली एक रॉन्ग कंसेप्ट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मुझे एक बात ये जाननी है, बहुत ऑनेस्ट सवाल है, और मैं चाहूंगी सब इसे जरूर ध्यान से सुनना, बिकॉज आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल आया होगा. हमने विस्पी जी ये देखा है कि जो अमीर, एक कहावत है ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद,
मतलब एक अमीर बाप होता है, उसकी औलाद शायद बिगड़ी हुई है, या लेट्स से एक हमने देखा होगा कि अगर एक फिट फादर है तो उसका फैट सन होता है, फिट एंड फैट का कॉम्बिनेशन होता है जनरली। अगर एक बहुत मेहनत से एक बाप जो है वो मेहनत से बहुत आगे बढ़ा तो उसका बेटा जो है वो बहुत ही लेजी होता है। सो वी हैव सीन द कॉन्ट्रास्ट। आपने तो पूरा मतलब बदल ही दिया, डेफिनेशन ही बदल दिया। आपके घर में ना सिर्फ आपका बेटा, बट आपके दोनों बेटे फिटेस्ट वर्जन बने। आपके वाइफ फरजाना मैम, वो भी इतने फिट है। क्या सीक्रेट है इसका? मुझे अच्छे से खाना अच्छा मिल पाए उसके लिए मैंने सबको ट्रेन कर लिया। नो, द थिंग इज फिटनेस इज अ कल्चर। आज के जनरेशन के बच्चे आप बोल नहीं सकते कि आप ये करो, वो देखेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे और फॉलो करेंगे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो आप उनको बोल भी नहीं सकते कि आप ऐसा करो। दैट इज द होल आइडिया। एंड आई डोंट अग्री विद द कंसेप्ट के जो अच्छे माँ बाप होते हैं, रिच होते हैं, उनके बच्चे लेजी हो जाते हैं, वो पिक्चर में दिखाया जाता है, बहुत कम होते हैं। बट आई अग्री टू द पॉइंट कि जो ज्यादा फिट नहीं होते उनके बच्चे लेजी हो जाते हैं, वो फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, एंड दे रिपेंट आफ्टर देयर 40s 50s। दैट इज एब्सोल्युटली अ पैथेटिक सिचुएशन, क्योंकि उनके पास सब कुछ होता है बट अच्छी हेल्थ नहीं होती है लाइफ को एंजॉय करने के लिए। एब्सोल्युटली। So when you have a fitness regime, you automatically fall into a word called discipline, जिससे लोग सब डरते हैं या उनसे दूर जाना चाहते हैं। So discipline is a word जो मैं बोलता हूँ, जो मैं समझता हूँ। Discipline is being free। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि भाई मेरे साथ आज ये जंक फूड खा ले, या मेरे साथ आई ड्रिंक ले ले, आप मना नहीं कर सकते। व्हेन यू आर डिसिप्लिन, आई हैव द फ्रीडम टू से नो, कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ओ माय गॉड, इस बात पे तालियां होनी चाहिए गाइस। इस बात पे फटाफट से चैट में लिख लीजिए क्या आपके मन में बल्ब ऑन मूवमेंट हुआ। जस्ट राइट डाउन BO इन शॉर्ट फॉर बल्ब ऑन, बिकॉज मेरा तो बल्ब ऑन हो गया। आपने एक मुझे डेफिनेशन नया दे दिया, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। एवरीवन राइट डाउन इन द चैट, डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। D इज इक्वल टू F, शॉर्ट में लिखिए, D इज इक्वल टू F, D इज इक्वल टू F। डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। उन्होंने कहा डिसिप्लिन आपको चॉइस देता है कि आप किसी को ना बोल सको कि आप जाओ, मेरा सोने का वक्त हो चुका है, ना बोल सको कि मैं ड्रिंक नहीं करता, ना बोल सको कि मेरे को वो वड़ा पाव नहीं खाना। ब्यूटीफुल। जैसे कि मैं आपके साथ, मेरी मीटिंग हुई 2-3 बार, कितनी भी मतलब गहरा डिस्कशन हो रहा हो, पर आपका अलार्म बज चुका था और आप अपने खाने के टाइम पे चले गए। दैट इज फ्रीडम। Yes. You know why you are doing certain things and you are absolutely very focused on it कि मुझे ये करना ही करना है, फिर कुछ भी हो जाए। That is freedom. सो ट्रू। और स्नेह सर जो है मेरे मेंटर और हस्बैंड, आप क्योंकि उनको मिले हैं, आप जानते हैं स्नेह देसाई, तो मैंने उनसे ही सीखा है। आप मैं सबको बताती हूँ, स्नेह सर जिनको आपने कल सुना, स्नेह सर का पूरे दिन का रूटीन कैसे सेट होता है पता है? पहले उनका जिम का टाइम फिक्स होता है, जिम के टाइम के हिसाब से उनका खाने का टाइम फिक्स होता है। जैसे जिम अगर 6 बजे है तो 5 बजे प्री वर्कआउट है, तो 1 बजे लंच है, तो 9 बजे ब्रेकफास्ट है, तो मुझे उठना है 7 बजे। तो ही डज रिवर्स इंजीनियरिंग, और उस हिसाब से फिर बीच में जहां जहां टाइम बचता है वहां वो मीटिंग सेट करते हैं। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले काम सेट कर लेते हैं, फिर सोचते हैं वक्त मिलेगा तब खाएंगे, वक्त मिलेगा तो जिम जाएंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विस्पी सर यहाँ पर बता रहे हैं। Yes, that is required. So for us, for my family, fitness is not something special कि उनको करने की जरूरत नहीं है। It is a daily habit। अगर आप जैसे ब्रश करना होता है या उठना होता है, वैसी हैबिट है। It comes as a part of your daily routine life. Yes. And वही चीज करनी है हमको। Just imagine अगर ये सब लोग करते हो जाए तो इंडिया आज जो ओबेसिटी के सामने लड़ रहा है, इंडिया आज जो डायबिटीज के सामने लड़ रहा है, वो नहीं होता। So I think, and you guys are doing a fantastic job. You have actually, you both have changed so many lives
अभी तो आपकी गिनती के बाहर होगा, आई कैन बी वेरी श्योर अबाउट इट। नो थैंक यू सर, आप इस मूवमेंट का जो हिस्सा बने हैं ना, आई एम रियली ग्रेटफुल, क्योंकि कल ही हम बात कर रहे थे अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम, जो आप भी जानते हैं कि जहां हम लोगों को सुबह 7 से 8 वर्कआउट करवाते हैं, उनको हम पूरा फिटनेस और हेल्थ और डाइट और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए ना, वे बॉडी के डॉक्टर बना देते हैं। क्यों? बिकॉज घर घर में ये नॉलेज होना चाहिए। तो आपके हिसाब से जैसे हम एक कम्युनिटी बिल्ड करके उनको एक सिस्टम सिखाते हैं, आपके हिसाब से ये कितना जरूरी है? सही नॉलेज, सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, सही माहौल, सही कोच। मेरे टाइम में स्कूल में चश्मे वाले बच्चे कितने होंगे, आपको क्या लगता है एक क्लास में? लेट देम आंसर। ओके, क्या लगता है गाइस? लिखो लिखो लिखो। ये मेरे ही टाइम पे स्कूल में कितने मोटे बच्चे होंगे? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। अगेन सभी लिख रहे हैं 0, 1 और 2, रेयर। बच्चे चश्मे वाले हैं, कितने बच्चे मोटे हैं? आप आंसर करो। You don't need to mention it, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। 80% बच्चे मोटे हैं, 50% मिनिमम चश्मे हैं। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग हैबिट। आई थिंक हम कहीं ना कहीं भटक चुके हैं, और ये कल्चर हमारी जेनेटिक्स को वीक करता जा रहा है। बिल्कुल। फिटनेस इज नॉट अबाउट कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कि आप लंबे टाइम तक अच्छा जियोगे। द मेन एडवांटेज कि आपके जीन्स सुधर जाएंगे, आपके जेनेटिक्स सुधरेंगे, एंड दैट इज द गिफ्ट वी वांट टू गिव टू आवर generations to come. Absolutely, yes, absolutely. So this Let's is, yeah. let's do one practical now, because I know कि यहाँ पर जो एक प्रैक्टिकल मुझे तो बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला। कितने लोग दूसरा भी प्रैक्टिकल अभी रेडी है देखने के लिए? ऑल राइट, सो एसपी सर बताइए, अब लोगों को आप क्या सिखाएंगे? तो लेट मी शो यू वन थिंग, जहां पे मसल कनेक्शन की अगर बात करते हैं ना, तो आपको फोकस भी उतना ही बढ़ जाता है। ओ, मसल कनेक्शन करने से फोकस बढ़ता है? Yes. ओके, इंटरेस्टिंग। आप इमेजिन नहीं करो, वो मैजिकल इफेक्ट है। नो, आप कॉन्शियसली आपको फोकस भी नहीं करना है, फिर भी आपका फोकस बढ़ जाएगा। सो लेट्स शो मी दिस। इसमें भी मुझे कपल्स चाहिए या पार्टनर्स चाहिए, आप साथ में आ जाइए प्लीज। ओके, ध्रुव आ जाइए प्लीज, है यहाँ पे? ओके ओके ओके, एवरीबॉडी वन हैंड अप, ऐसे करो। अब मेरा हाथ में ऊपर रखूंगा, आपको दिख रहा है सबको क्लियरली? लेट मी कम क्लोज। या परफेक्ट, बेटर बेटर, परफेक्ट। नाउ मैं जैसे जैसे हाथ मूव करूंगा, वैसे सिद्धांत को फॉलो करना है। ओके ओके, हो रहा है? क्या आप लोग मैच कर पा रहे हो? मुश्किल हो रहा है, करेक्ट। मुश्किल हो रहा है। ओके, वेट वेट, आई थिंक आपने अभी देखा। डिड यू डू दैट गाइस? सभी ने किया क्या? पार्टनर के साथ किया? आई थिंक पार्टनर नहीं है तो क्या खुद के हाथ के साथ कर सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल, नो, आई एम जस्ट गेसिंग। हो जाएगी। हाँ करेक्ट, क्योंकि आपको खुद के साथ करना है। ऑल राइट, तो आप बाकी सारे लोग देखो, सिंगल लोग देखो। चलो, जिनके पास पार्टनर्स नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि कल सुबह किसी ना किसी के साथ करें, तो उनको आइडिया रहेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। करेक्ट। Now we can start jumping. Same. Start jumping. Same manner. Same manner. Same. Look straight. Look straight. Neck muscle, shoulder muscle, chest muscles. Focus करो. Core muscle, thighs, calves. Stop. Raise the hand. पार्टनर हाथ ऊपर रखे ना, ऊपर वाला पार्टनर हाथ मूव करे। Oh my God, this is unbelievable. This is just unbelievable. मैं बोल भी रही हूँ ना, तो भी मेरा फोकस यहाँ पे है। Yes. और आपका First of all, let's give a big hand for that. I am mind blown. How many of you are mind blown? Just write down MB in the chat if you are mind blown. Yes, sir. So आपका इतना भी जो हाथ में लैग आ रहा था ना, that is because I understand, क्योंकि आपने एक बार ऐसे देखा ये साइड पे। Yes. That is the only thing. Otherwise आप सीधा देखते तो उतना भी नहीं आता। I completely, और मैं साथ में बोल भी रही हूँ, so I'm also thinking Yes. of what to speak. Yes. Correct. Yes. Wow, this is really really powerful. मैं तो ये कल स्नेक के साथ बहुत सारी चीजें जो मैं सीख रही हूँ, I'm going to apply with him. Thank you, thank you. Let's give a big hand to Dhruv. Thank you. Wow, I think मुझे तो
एक और चीज, आप जाए उससे पहले एक और चीज, कितने लोग चाहेंगे एक और कुछ, ये मजा आ गया है, मतलब एक और चीज आप जरूर जानना चाहेंगे। देखो यहाँ पर निरंजन जी जो है बहुत ही एक्साइटेड हो चुके हैं। आई एम रियली हैप्पी। प्रियंका बहुत ही खुश है। आई सी सम एक्साइटमेंट इन जीवन एंड दीप्ति एंड लुक एट दैट पायल, ब्यूटीफुल। ऑल राइट, शायद आपको मौका भी मिले सर के साथ बात करने का, तो अगर आपके कोई सवाल है तो भी आप जरूर बताइएगा। एसपी जी, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि 17 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम पे है, आपने इतना कुछ अचीव किया है, आपका जब भी लो पीरियड आता है आपको ऐसा लगता है कि मैं डाउन फील कर रहा हूं, पहले तो आई डाउट कि आप कभी डाउन फील करते होंगे बिकॉज यू आर सो फिट, बट इन केस कभी ऐसा फील होता है तो उस समय में क्या आप रूटीन को छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन को छोड़ देते हैं? जिस दिन आपको जिम में जाने की इच्छा नहीं होती उस दिन आप छोड़ देते हैं? व्हाट डू यू डू? Okay. So, let me admit, downs of course सबके आते हैं। अगर अगर कोई बोलता है कि डाउन मेरे नहीं आया लाइफ, तो वो झूठ बोल रहा है। So I have gone through many injuries, हाथ में प्लास्टर, पैरों में प्लास्टर, पसलियों में प्लास्टर, मतलब जो बेल्ट लगाते हैं, तो ऐसा बहुत बार हुआ है। And that takes me down क्योंकि मैं मेरा रूटीन नहीं फॉलो कर सकता। But that only keeps me down for 1 or 2 days max. क्या बात है! जितना भी हो, आई शो अप, आई स्टार्ट ट्रेनिंग। जब भी मैं बीमार होता हूं तभी भी, सो आई नीड टू अंडरस्टैंड माई बॉडी। मुझे फीवर आ रहा है, मैं जिम जा रहा हूं या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं मार्शल आर्ट्स की, वो तो गलत है। आई नीड टू अंडरस्टैंड द सिग्नल। अगर फीवर आ रही है तो आपका बॉडी सिग्नल दे रहा है कि भाई रुक जाओ, आपको आराम की जरूरत है, एंड आई रिस्पेक्ट इट। सो जैसे ही ठीक होता है 1-2 दिन में, आई स्टार्ट ट्रेनिंग अगेन। So the main misconception about training is not intensity. जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, स्पेशली फैमिली की बात कर रहे हो, it is not about intensity, it is about consistency. वाह, consistency beats intensity any day. This is so Yeah. so powerful. मुझे you know जब आप इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, आई एम सो श्योर इतनी बार आप गिरे, 17 इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब मेरे को लगता है आपने रिकॉर्ड बनाने का भी रिकॉर्ड तोड़ लिया है। बाकी अभी इतने